बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ हैं प्रियंका जी, जो लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और पिछले काफ़ी वक्त से इन्होंने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए गाइड किया है, उनको वीज़ा लेने में हेल्प किया है। तो आज हम इनके साथ दो टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करेंगे और उनका आंसर लेंगे और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रियंका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। हमारे बच्चे 10+2 कर रहे हैं आजकल, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 24 पास आउट्स हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे तय करें कि वो कॉलेज में एडमिशन लें या वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अगर कॉलेज में एडमिशन लें तो सजेस्ट करें कि कैसे कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगी। जी। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर द वेलकम। एंड मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करना चाहूँगी कि हमें कॉलेज को रिकमेंड करना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉलेज के वीज़ा नहीं आते हैं, ठीक है, बट लेकिन कॉलेज में वीज़ा आते हैं, बट रिकमेंड जो किया जाता है वो किया जाता है सीधा यूनिवर्सिटीज़ को। अगर आपका प्रोफाइल 60% या 65 से अबव है, आई डोंट रिकमेंड कॉलेजेस, यू शुड गो फॉर द यूनिवर्सिटीज़। इनकेस आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली, तो आपको जाना चाहिए नेविटास में। नाउ व्हाट इज़ नेविटास? नेविटास होते हैं जिनमें हम यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेलबर्न में कॉलेज यूनिवर्सिटी है, डीकिन यूनिवर्सिटी, उनका अपना कॉलेज है डीकिन कॉलेज। तो प्रोग्राम कैसे चलता है? डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। सो हमें इस तरह का कॉलेज लेना चाहिए जो सीधा यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हो, रादर देन कि हम एक नॉर्मल कॉलेज लें जो किसी के एफिलिएशन के साथ हो ही ना। तो सर मेरा मानना यही है कि बच्चों को या तो नेविटास के थ्रू जाना चाहिए अगर वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स को डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, नेविटास की रिक्वायरमेंट क्या होती है और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? नेविटास में ये होता है सर कि अगर स्टूडेंट के 60% है और लेस देन 60% है तो हम बच्चे को डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री देते हैं। उसमें क्या होता है कि डिग्री यूनिवर्सिटी से ही मिलती है, लेकिन बच्चे को डिग्री का फर्स्ट ईयर कॉलेज के साथ लगाना होता है जो यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है। और अगर बच्चे के 65 से अबव हैं तो रादर देन टू गो टू द कॉलेज, हम स्टूडेंट को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं फॉर बैचलर डिग्री। लेकिन अब इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव 6 स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो समटाइम्स क्या होता है, पर्थ की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट अलग है, एडिलेड की अलग है, मेलबर्न की अलग है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि बच्चा कहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। सो परसेंटेज के ऊपर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री करना है या सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छा, नेविटास वाला आपने बता दिया कि बच्चा 1 साल इस कॉलेज में पढ़ेगा और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल जनरल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे बहुत सारे बच्चे उधर चले जाते हैं और उनको रिफ्यूज़ल मिलता है, उनका सक्सेस रेट नहीं है। क्या वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो 1 साल वहाँ पढ़ेंगे और बाकी किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे? सर ऐसा हो सकता है, बट लेकिन इस टाइम पे रिकमेंड ये नहीं किया जाता है, क्योंकि उन कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट टाइप में नहीं होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल कॉलेजेस होते हैं। और वहाँ से अगर बच्चा डिप्लोमा या डिग्री करता है, उसके बाद वी कैन नॉट गिव एनी श्योरिटी फॉर द वर्क परमिट और फॉर द डिग्री कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। सो इसमें हम कुछ रिकमेंड नहीं करते हैं बच्चे को। हम कोई बच्चे को गारंटी वर्ड नहीं दे सकते हैं कि वहाँ से आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कोई क्रेडिट पॉइंट देगी या सीधा अपनी एडमिशन देगी, तो इसीलिए हम उसे प्रेफर नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो फ्रेश पास आउट बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10+2 के रिजल्ट्स दिए हैं, आइल्स कर रहे हैं, तो वो कितना अपना आइल्स मेंटेन करें ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें? और कॉलेजेस के लिए जो D2D प्रोग्राम है उसमें क्या कम आइल्स वाले बच्चे जाते हैं? यस, अगर बच्चे की ओवरऑल 6 है और 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में 5.5 है तो वो नेविटास के थ्रू जा सकते हैं। बट वी हैव सम यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया हु आर गोइंग टू एक्सेप्ट 6 ओवरऑल लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल, बट फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, नॉट ऑल। तो व्हाट आई रिकमेंड, जब ओवरऑल 6 हो या 1 या 2 में 5.5 हो तो बच्चे को D2D में ही जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका वीज़ा सक्सेस रेट स्ट्रांग होता है। बिकॉज समटाइम्स बच्चे को ये डाउट होता है कि मैम आप मुझे डिप्लोमा में भेज रहे हो, आप डिग्री में नहीं भेज रहे हो, तो वहाँ हम बच्चों को क्लियर करते हैं कि ये डिप्लोमा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है जहाँ से आप फर्स्ट ईयर करोगे और वो आपको फर्दर 2 इयर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। जहाँ पर भी आप लैक कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक पार्ट है, चाहे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पार्ट है, तो हम बच्चे को वहाँ पर प्रिपेयर करते हैं कि आप
डिप्लोमा के थ्रू डिग्री में जाओ ताकि आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में प्रॉब्लम ना आए। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो प्रियंका जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच रहे हो तो आप फ़ोन करो 9041390412। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड के ज़रिए अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। आप लैंडमार्क की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ भी लैंडमार्क इमिग्रेशन की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप फ़ोन करें, प्रियंका जी से बात करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू सर। थैंक यू।